नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे अपने सपनों को पूरे करने के लिए। जो 9 to 5 ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ कि उनको टाइम नहीं मिल पाता या वो टाइम नहीं निकाल पाते। बेसिकली हम जो लोग हैं ना, हमारे बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कि मुझे ये स्किल सीखनी है, या मुझे एक साइड हसल शुरू करनी है, या अपनी सेहत पे ध्यान देने के लिए एक्सरसाइज करनी है, या फिर कोई भी क्यूरियोसिटी जो आपके माइंड में चल रही है आप उसको परस्यू करना चाहते हो। इन सब चीज़ों को करने के लिए मुझे जो एक रास्ता मिला है, जो मैं अभी आने वाले टाइम में अपनाऊंगा भी, वो मुझे लगा है सुबह 5 बजे उठकर ये सब चीज़ें करने का। तो 5 बजे ही क्यों? तो भाई साहब, इसके 3 रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न मैं बताऊंगा आपको कि आप अपनी मर्जी के 2 या 3 एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपनी बॉडी को मूव करना विद द हेल्प ऑफ योगा या फिर एक्सरसाइज। दूसरा है जर्नलिंग, जिससे मैं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स को अच्छे तरीके से जान पाऊंगा थ्रू राइटिंग ऑन अ पेपर। तीसरा, कोई भी आप क्यूरोसिटी जो आपके माइंड में चल रही है, किसी बुक को आप रीड करना चाहते हो, या फिर आप किसी सब्जेक्ट को परस्यू करना चाहते हो, या फिर कोई साइड हसल शुरू करना चाहते हो, तो वो आप मॉर्निंग में ये टाइम निकाल कर उस चीज़ के लिए अच्छे से टाइम निकाल सकते हो। अपने सपनों को 5 बजे उठकर परस्यू करने का सेकंड रीज़न है वो 90 मिनट्स 6:30 बजे तक आपके अपने होते हैं, प्योरली, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती और कोई नॉइज़ नहीं होती। आपके विल पावर पीक पर होती है, क्योंकि आपको भी पता है आपकी रात में जो विल पावर है वो 80% तक कंज्यूम हो चुकी होती है वक्त के बीतते हर सेकंड और हर घंटे के साथ। थर्ड रीज़न इस चीज़ को फॉलो करने का ये है कि अगर आप हिसाब लगाकर देखेंगे, इस 90 मिनट्स को एक मंथ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपका पूरा 1.5 दिन बनता है, जो आपका अपना होता है, जहाँ पे आप प्योर डीप स्टेट में, डीप फ्लो की स्टेट में आप जा सकते हैं और अपने गोल्स या फिर अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। अगर मैं साल की बात करूं तो आपके पास पूरे 18 दिन होते हैं जो आपके अपने विदाउट एनी डिस्टर्बेंस होते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ करनी कैसे है, आपको उठना कैसे है और ये सब टास्क कैसे होंगे, ठीक है। और जो प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं और जिनका कुछ मन ही नहीं करने का, वो तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दें। और जिनको पता है कि वो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं बट बैक ऑफ द माइंड उनके चलता रहता है कि मुझे कुछ करना चाहिए लाइफ में, ये वीडियो आगे तक बस वो ही देखे। ये उनके लिए मैं मेथड बता रहा हूँ कि आप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे तोड़ सकते हैं, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपके पास उठने के लिए एक पर्पज़ होना चाहिए, क्योंकि विदाउट पर्पज़ अगर आप उठोगे तो आप नींद में ही चले जाओगे। दोबारा 5 बजे उठ तो जाओगे बट दोबारा आपको नींद आ जाएगी। सक्सेसफुल रहा था कुछ टाइम के लिए, बट वो चीज़ सस्टेन नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था। तो आगे हम सिस्टम की बात करेंगे कि क्यों सिस्टम आपके गोल से भी बेटर रहते हैं। गोल आप बना के एक बार छोड़ दीजिए कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। आपको 5 बजे उठना है, ये गोल नहीं है। आपको 5 बजे उठकर क्या करना है, वो एक गोल है। और सिस्टम क्रिएट करने का मतलब है कि आप अपनी हैबिट्स को इतना इजी, ऑब्वियस और अट्रैक्टिव बना दो कि आपका वो सेकंड नेचर बन जाए और आपको लगे ही ना कि आप कोई काम कर रहे हो, आपकी वो हैबिट हो जाए। ध्यान देने वाली बात ये है कि आप एक हैबिट बना रहे हो सुबह उठकर ये काम करने के, जो आपकी सेहत के लिए, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। क्या चीज़ को सेक्रीफाइस करके? अपनी नींद को। तो नींद यहाँ पे हुई आपकी आदत, तो दूसरी आदत आप अपना रहे हो। हैबिट्स को छोड़ नहीं सकते, सिर्फ हैबिट्स को रिप्लेस किया जा सकता है। तो जो नींद वाली हैबिट है उसको आप रिप्लेस कर रहे हो अच्छी आदतों से। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की कि आपको ये चीज़ करनी क्या है विद एग्जाम्पल। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लूँगा। अगर आपका सबसे पहला गोल ये है कि आपको अपनी बॉडी पर वर्क करना है, फिजिकली स्ट्रांग होना है और आपको जाना है जॉगिंग या जिम के लिए, तो सबसे पहले अपने ट्रैकिंग पैंट्स, अपना टी शर्ट, सॉक्स और
जूते ऐसी जगह पर रखो कि आपको सुबह उठकर ढूंढना ना पड़े, आप फ्रेश हो और सीधा आप वो कपड़े पहनकर जिम या जॉगिंग के लिए निकल जाओ। इससे डिसीजन मेकिंग में जो टाइम और दिमाग पे जो स्ट्रेस पड़ता है वो कम होगा और आपकी जो एक्टिविटी स्मूथ होगी। सबसे पहली बात ईजी होगी। अब इस आदत को आपने अट्रैक्टिव करना है। अट्रैक्टिव कैसे कर सकते हैं कि आपकी प्लेलिस्ट में सबसे बढ़िया गाना जो आपको लगता है, आपका फेवरेट है, जिम जाते हुए और जिम जाकर या जॉगिंग करते हुए, जॉगिंग जाने के टाइम पे आप वही गाना सुनिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है, या किसी पॉडकास्ट या फिर यूट्यूब को सुनिए जो आपके लिए एक ब्रेन फूड की तरह काम करेगा, जो आपको अच्छा लगता हो। तीसरा, आपके ये सुबह उठकर जॉगिंग जाने वाली एक्टिविटी या हैबिट को आपने रिवॉर्डिंग बनाना है, सेटिस्फाइंग बनाना है। आप वो कैसे कर सकते हैं? आप जॉगिंग करके या जिम से जब भी आओ तो आप अपना ब्रेकफास्ट हेल्दी और टेस्टी करिए, जैसे कि ओट्स या फ्रूट्स या और मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिससे आप अपना जो ब्रेकफास्ट है टेस्टी और रिवॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल थी, आप मेरा एक सिंपल सा मतलब समझ गए होंगे। जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स में एक चार्ट है जो कि रेपिटेशन और ऑटोमेटिसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी को दिखाता है। सिंपल शब्दों में बात करूं तो जितनी बार आप किसी चीज़ को रिपीट करते हो वो आपके लिए, आपके ब्रेन के लिए वो उतना ही ऑटोमेटिक होना लाजमी या ऑब्वियस हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपसे आज शेयर करी बातें वो मेरे खुद की लाइफ में जो है मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ ये टाइम मैनेजमेंट के लिए, और उसको टैकल करने के लिए ये मैंने स्टेप लिया है। रोज़ आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, आपको अपडेटेड रहना है मेरे साथ कि मेरा गोल कहाँ पहुँचा, कैसे मैं उठ रहा हूँ, कितने बजे उठ रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली अपडेट्स रहते हैं, कितने बजे मैं उठा और क्या मेरी रूटीन रही।